हाय एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू अनिंता क्लासेस। और आज के टॉपिक में डिस्कस करेंगे एक क्वेश्चन आस्क्ड इन योर हॉट्स एग्जाम बेस्ड ऑन हाइट एंड डिस्टेंसेस। क्वेश्चन कहता है टू स्टेशंस ड्यू साउथ ऑफ अ टावर विच लीन्स टुवर्ड्स नॉर्थ। एक टावर है, सपोज दिस इज़ अ टावर। दो स्टेशन इसके साउथ डायरेक्शन में, सपोज दिस इज़ द नॉर्थ डायरेक्शन, दिस इज़ द साउथ डायरेक्शन, और एक ये सपोज दिस इज़ द टावर। ठीक है, ये टावर है। दो स्टेशन आपके साउथ डायरेक्शन में, यानी कि एक इस तरफ हो जाएगा और उसके पीछे भी एक स्टेशन ही हो जाएगा। तो सपोज ये टावर है विच इज़ लीनिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, कह रहा है टावर विच इज़ लीनिंग टुवर्ड्स नॉर्थ। तो सपोज हम ये टावर बनाते हैं ए बी, दिस इज़ द ग्राउंड। ठीक है, ये टावर है विच इज़ लीनिंग टुवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन। दो स्टेशन हैं आपके, जो ए एंड बी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स फुट, ये आपका फुट है। तो एक मान लेते हैं ये है, ये ए डिस्टेंस ये हो गया। ठीक है, एक स्टेशन यहाँ पे है, स्टेशन सी, इसको डी कर देते हैं। इसका डिस्टेंस बी फ्रॉम इट्स फुट। ठीक है, इसका डिस्टेंस बी फ्रॉम इट्स फुट, इसका डिस्टेंस ए फ्रॉम इट्स फुट। ठीक है, और फिर कह रहा है इफ़ अल्फा एंड बीटा बी द एलिवेशंस ऑफ द टॉप ऑफ द टावर। इसका एलिवेशन जो है, इस पॉइंट से देख रहे हैं स्टेशन से, एक एलिवेशन एंगल कितना है अल्फ़ा, यानी कि एक ये आपका हो जाएगा अल्फ़ा। ठीक है, और दूसरे स्टेशन से इसी के टॉप ऑफ द टावर को आप देख रहे हैं, तो इसका एलिवेशन हो जाएगा आपका बीटा। ठीक है, इसका एलिवेशन आपका हो जाएगा बीटा। ठीक है, प्रूव दैट द इंक्लिनेशन थीटा ऑफ द हॉरिजॉन टू द हॉरिजॉन्टल ऑफ दिस टावर, यानी कि हॉरिजॉन्टल से इसका इंक्लिनेशन जो है थीटा विद द हॉरिजॉन्टल इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन। ठीक है, तो सपोज दिस इज द वर्टिकल हाइट h, दिस इज डिस्टेंस x, सपोज कर लेते हैं। ठीक है, आपको ये एक्सप्रेशन आपको प्रूफ करना है। ठीक है, पिक्चर आपको क्लियर है, डायग्राम आपको क्लियर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए, इसमें राइट एंगल ट्रायंगल एक आपका ये बनता है, एक ट्रायंगल आपका बनता है ए बी, इसको सपोज कर देते हैं ओ लेवल कर देते हैं, ए बी ओ। एक ट्रायंगल आपका बनता है, ट्रायंगल आप देखिए ए सी ओ, और एक ट्रायंगल आपका बनता है ए डी ओ। ठीक है, इसमें हम कॉट थीटा लगाते हैं, इसमें हम कॉट थीटा का एक्सप्रेशन लगाते हैं। कॉट थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि x बाई एच। ठीक है, ट्रायंगल ए सी ओ में कॉट ऑफ अल्फा लगाते हैं, कॉट ऑफ अल्फा लगाते हैं। इसमें क्या हो जाएगा, बेस पूरा a प्लस एक्स हो जाएगा, a प्लस एक्स अपॉन परपेंडिकुलर हाइट दैट इज h, ये हो जाएगा। एडीओ में आपका कॉट बीटा लीजिए, कॉट बीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बेस क्या हो जाएगा b और ये x, तो टोटल यहाँ से b प्लस एक्स बाई परपेंडिकुलर h। ठीक है, ये सपोज इक्वेशन 1 2 3, इन दोनों को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं, तो हो जाता है आपका क्या, इसमें से h की वैल्यू क्या आती है निकल के, b प्लस एक्स अपॉन कॉट बीटा। इसमें से h की वैल्यू क्या निकल के आती है, h की वैल्यू निकल के आती है a प्लस एक्स अपॉन कॉट अल्फा। इसमें से आपका क्या हो जाएगा, दोनों h बराबर होगा, तो इसका वैल्यू इस h का वैल्यू क्या है, b प्लस एक्स अपॉन कॉट बीटा इज इक्वल टू a प्लस एक्स अपॉन कॉट ऑफ अल्फा। इसको क्रॉस सॉल्व करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो दैट कम्स टू बी b कॉट ऑफ अल्फा प्लस x कॉट अल्फा इज इक्वल टू a कॉट बीटा प्लस x कॉट बीटा। x को एक तरफ कर लीजिए, और ये इसको इस वाले एक्सप्रेशन को एक तरफ कर लीजिए कॉट अल्फा बीटा को, यानी कि b कॉट ऑफ अल्फा, इसको इधर ले आइए, तो माइनस a कॉट बीटा। ठीक है, इज इक्वल टू x कॉट ऑफ बीटा, इसको इधर ले आइए, माइनस
ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस एक्स कॉट ऑफ एल्फा, ठीक है। यानी कि बी कॉट एल्फा माइनस ए कॉट बीटा इज इक्वल टू, एक्स कॉमन ले लीजिए, ठीक है। एक्स कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉट ऑफ बीटा माइनस कॉट ऑफ एल्फा, ठीक है। एक्स की वैल्यू क्या आ गई, बी कॉट एल्फा माइनस माइनस आपका ए कॉट बीटा, ठीक है, माइनस ए कॉट बीटा इज इक्वल टू, ठीक है, एक्स, ये पोर्शन नीचे आ जाएगा इसके, कॉट ऑफ बीटा माइनस कॉट ऑफ एल्फा, ठीक है। इतना आपका आ गया, ठीक है। अब पहले इक्वेशन में एक्स, ये इसको कॉट थीटा हम कैसे निकालते हैं, कॉट थीटा क्या है, एक्स बाई एच, ठीक है, इट इज़ एक्स बाई एच। तो एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू ये है, यहाँ डाल देते हैं, बी कॉट ऑफ एल्फा माइनस ए कॉट ऑफ बीटा अपॉन, अपॉन क्या है, कॉट बीटा माइनस कॉट एल्फा, और ये एच नीचे भी है तो एच से आपका ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, कॉट बीटा माइनस कॉट ऑफ एल्फा, ये आपका आ गया, ठीक है। यानी कि कॉट थीटा इज इक्वल टू बी कॉट ऑफ एल्फा माइनस ए कॉट ऑफ बीटा, ठीक। इसको सॉल्व करिए, एच कॉट बीटा माइनस एच कॉट एल्फा, ठीक है, ये आपका आ गया, ठीक है। अब देखिए एच कॉट बीटा, ठीक है, ये आपका कॉट बीटा, एच कॉट बीटा, इसमें से ये देखिए एक्सप्रेशन टू, एच कॉट बीटा, इसमें से इसको ये भी लिख सकते हैं, ये वाले एक्सप्रेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एच कॉट बीटा, ये एच से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, एच कॉट बीटा इज इक्वल टू बी प्लस एक्स, ये, और इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं, एच कॉट एल्फा, एच कॉट एल्फा, ये एच इंटू कॉट एल्फा इज इक्वल टू ए प्लस एक्स, ये। तो यहाँ पे देखिए एच कॉट बीटा, एच कॉट बीटा, एच कॉट बीटा को हम क्या लिख सकते हैं, बी प्लस एक्स, इसको हमने लिख दिया कैसे, बी प्लस एक्स, ठीक है, माइनस इसी को, ठीक है, और एच कॉट एल्फा को हम लिख सकते हैं ए प्लस एक्स, ठीक है। यानी कि कॉट थीटा, ये उतार लीजिए, कॉट थीटा इज इक्वल टू बी कॉट ऑफ एल्फा माइनस ए कॉट ऑफ बीटा, ठीक है, अपॉन, अब डिनोमिनेटर में आपका एच कॉट बीटा था, एच कॉट बीटा को मैंने क्या लिख दिया, बी प्लस एक्स, और एच कॉट एल्फा को क्या लिख दिया, ए प्लस एक्स, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, बी प्लस एक्स, अब माइनस ए प्लस माइनस माइनस एक्स, प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल, ठीक है, प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल, आपका डिनोमिनेटर में क्या बचता है, डिनोमिनेटर में आपका बचता है बी माइनस ए, और ऊपर है आपका बी कॉट एल्फा माइनस ए कॉट ऑफ बीटा, ये आपका एक्सप्रेशन जो है आपका प्रूव हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट बात क्या है, पहले आप क्वेश्चन को रीड करिए, क्वेश्चन के डायग्राम आप सही से बनाइए, क्वेश्चन का डायग्राम जैसे सॉल्व आपका बन जाता है उसके बाद आप एक्सप्रेशन देखिए क्या मांग क्या रहा है। इसमें देखिए हमने जो एज्यूम किया एक्स और एच कहीं नहीं दिख रहा है, इसका जो हमको प्रूफ करना है तो सीधे सीधे हमको क्या करना है, इनको इक्वेट कर देना है, एच की वैल्यू इक्वेट कर दिया तो यहाँ एक्सप्रेशन आ गया एक्स के टर्म्स में, और एक्स की वैल्यू हमने पहले वाले में फीड अप कर दिया जिससे आपका ये एक्सप्रेशन आपका
आ जाता है। ठीक है, तो होप दैट आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। ठीक है, सो टिल देन बाय।